भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है। बिना सोचे समझे कश्मीर अधिकृत पीओके को अविलंब, यही वक्त है हम सबको ले लेना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते महीने जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के द्वारा निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई थी, उसके बाद पूरा देश रोष में था, आग बबूला था और न्याय की बात के साथ ही हिसाब बराबर करने की लगातार बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती मधुबनी से कहा था कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी, आतंकियों ने कभी नहीं की होगी। और देखिए, बीते रात ये हो भी गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी संगठनों पर स्ट्राइक किया, मिसाइलें दागी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभी यही चर्चा चल रहा है। भारत और क्या पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है? भारत ने हिसाब बराबर करने का पहल तो कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर हमला किया, कई आतंकी ढेर हो गए और उसके बाद देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बड़े से बड़े नेता, सबने इस ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराया है और भारतीय सेना के लिए जो बातें कही है जज्बा भर देने वाली है। अगर बात हम बिहार की करें तो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी हो, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, सबने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक भारतीय सेना के द्वारा किया गया। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर, भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूं। नहीं, इसमें देखने की क्या बात। हमारे सेना और हमारे देश के जनता के जज्बात पर कोई शक ही नहीं है। हमारी सेना दुनिया में इतना सक्षम है कि हम 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, उसकी खुशियां, उसके
स्वाभिमान सम्मान की रक्षा किसी के कृपा पर नहीं करें। यह देश और इस देश की सेना पर गर्व है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जो कश्मीर पीओके है, जो हमारी जमीन को जबरदस्ती हथियार के रखी हुई है, पाक अधिकृत, उस पर हमें कब्जा करने की जरूरत है और आतंकवादियों को नष्ट और नाबूद और मिटा देने की जरूरत है। वक्त आ गया, हमें आतंकवादी को मिटाना पड़ेगा और हर कीमत पर हमारी जीत उसमें है जब हम कश्मीर अधिकृत भारत की जमीन को छीन लें। और हर भारत का सपना है कश्मीर अधिकृत पाक की जमीन को आप जल्द लें, तभी भारत के जनता को सुकून मिलेगा। भारत और क्या करना बिना सोचे समझे कश्मीर अधिकृत पीओके को अविलंब, यही वक्त है, हम सबको ले लेना चाहिए। सबसे पहला काम भारत के सेना को स्वतंत्र करके बिना किसी भी सियासत, सत्ता और राजनीति के हमें भारत के स्वाभिमान को दुनिया में सबसे ऊंचा करने की जरूरत है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से हर देशवासी अपने सेना के साथ खड़ा है, अपने सरकार के साथ खड़ा है। पप्पू यादव तो ये भी कह रहे हैं कि यही मौका है और इस बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को, जो कि भारत की जमीन है, उसे वापस ले लिया जाए। अगर बात हम करें बिहार की, तो बिहार के अंदर भी उबाल आतंकी हमले के बाद काफी ज्यादा था, लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि आज बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल होना है, यानी कि युद्ध स्तर की तैयारी हो रही है, क्योंकि भारत ने पहल कर दिया है पाकिस्तान पर हमला करके। और ऐसे में युद्ध स्तर की तैयारी बिहार में भी रही, जिसमें 6 शहरों को चिन्हित किया गया: किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पटना और बेगूसराय। इन 6 शहरों में आज मॉक ड्रिल होना है, यानी युद्धाभ्यास होगा कि अगर वॉर सिचुएशन बन जाए, यानी कि युद्ध जैसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, दुश्मन अगर हमला करे तो फिर किस तरीके से बचाव करना है, किस तरीके से उस दौरान रिएक्ट करना है। बत्तियां बुझा देनी है, ब्लैकआउट हो जाएगा पूरा शहर, सायरन बजेगा। ये तमाम बातें जो है वो आज शाम को आपको 7 बजे इन तमाम 6 शहरों में देखने को मिलेगी। 10 मिनट तक का ये मॉक ड्रिल चलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, देर रात भारत ने जिस तरीके से अपने निर्दोष लोगों पर, आतंकियों का हमला हुआ था, मौत के घाट उतारा था निर्दोष लोगों को, उसका बदला लिया है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला करके। और उसके बाद बिहार की सियासत में जो नेता हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, वो अभी हम आपको सुना रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।